Students, earlier we have learnt the completing square method to solve the quadratic equation. Let this is equation, quadratic equation ax square plus bx plus c. General form it is where a is not equal to 0. This a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग को मैंने 3 स्टेप बताए थे पिछले वीडियोज में, ध्यान हो तो। फर्स्ट इज सेंड द कांस्टेंट टर्म इन अदर साइड, पहला स्टेप पूरा हुआ। सेकंड स्टेप याद होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4a, मल्टीप्लाई दिस बाय 4a, दिस बाय 4a, दिस बाय 4a, दोनों साइड में 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड स्टेप था एडिंग बी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो इस साइड में भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया। अब पॉजिटिव पहले लिख दिया, ये नेगेटिव वाला बाद में थोड़ा सा अच्छा लगता है, रीअरेंज कर दिए। और ये जो है ना 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर है। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2ax होल स्क्वायर। और ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे यहाँ बीच में प्लस है, प्लस 2ab, ए की जगह 2ax, बी की जगह ये बी ऐसे। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। तो इनको हमने, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक्सपेंसिव फॉर्म में लिख दिया, होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू दिस। इधर ये लिखे एज इट इज। यहाँ पावर 2 हटाई दो, उधर क्या हो गया? स्क्वायर रूट और प्लस माइनस बी। ये बी है, अब ये बी यहाँ से यहाँ भेजा तो माइनस बी आ गया इधर, 2a को डिवीजन में भेज दिया, तो ये फार्मूला बन गया था। आपको ध्यान हो तो ये x की 2 वैल्यूज हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स, ये जो x की 2 वैल्यूज हैं, जो रूट्स है ना, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही, इसी का नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके 2 नाम हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ax square plus bx plus c and a is not equal to 0, a, b, c belongs to real number means a, b, c are real numbers. Then x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac and divided by 2a। ये जो फार्मूला, इसको हमने अलग अलग लिखा तो ये आ गया। तो ये जो फार्मूला है यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी है। क्या नाम है इसका दूसरा? श्रीधराचार्य फार्मूला। तो इसका नाम जो है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधर आचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए बार बार जो है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2a। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, कुछ तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं गलती से। बाहर जो है ना ओनली माइनस बी है ये, एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंदर है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और कई बच्चे यहाँ 2a लिख देते हैं, यहाँ 2a, ये 2a तो केवल इसके डिवीजन में हुआ। ये जो प्लस माइनस के आगे जो ये क्वांटिटी है, इसके डिवीजन में तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ तक ये पूरा के डिवीजन में, ये गलती करेंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये होल इज डिवाइडेड बाय दिस 2a, पूरे यहाँ तक पूरा ये होना चाहिए, जैसे ये, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लो। हो गया याद? करो याद इसको। अब याद हो गया तो हम इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो, जिसमें रूट है, क्या लेता हूँ ये जी 4x स्क्वायर प्लस
4√3x + 3 = 0। ये पार्ट ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को करता हूँ। सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू को छांट लिया करो। एज हाउ मच 4, बी इज हाउ मच 4√3, सी इज 3। ए बी सी की वैल्यूज लिख लिया करो पहले। अब हम फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो फार्मूले में यहाँ x = लिखना। यहाँ वेरिएबल y है तो यहाँ y = लिखना। यहाँ वेरिएबल z है तो z = लिखना। ध्यान रखना, जैसा वेरिएबल हो वैसा ही लिख देना, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल। वी नो दैट x = -b ± √b² - 4ac एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई 2a। तो x = जहाँ जहाँ ये ए बी सी है ना, इनकी जगह खाली छोड़ लिया करो ब्रैकेट। देखो अगर ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे -b, माइनस और b की जगह खाली छोड़ दी। देखो माइनस तो एज इट इज, जो b है ना वो उसकी जगह ब्रैकेट लगा ली, ±√b एज इट इज, b² - 4ac एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2a -b ± b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो ए बी सी बोल रहा है हमने सब जगह, पर यहाँ लिखा नहीं है, ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दिया। अब -b की वैल्यू देख लो, क्या है b की वैल्यू 4√3, b² अगेन 4√3, एज हाउ मच 4, सी कितना है 3 एंड डिवाइडेड बाई 2a। ए की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो क्या हो गया x = ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो -4√3 एज इट इज एंड दिस प्लस माइनस ऑल्सो एज इट इज, √, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, बीच में क्या है इनके प्रोडक्ट। तो 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर तो क्या बन गया 16 और √3 का स्क्वायर क्या बना 3, तो क्या हो गया ये 48। तो 4√3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 48, और इनकी मल्टीप्लाई करना ध्यान से। ये प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, कई बार ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाती है, ये एरिया ये, ठीक है। तो अब क्या है 4 × 4 16, 16 × 3 इज -48 और दिस होल इज डिवाइडेड बाय हाउ मच 8, 4 × 2 8। ये कई लिखना ही भूल जाते हैं बच्चे इसको। तो x = -4√3 ± 48 - 48 इज हाउ मच 0, √0 and divided by 8. What is the square root of 0? 0. X is equal to -4√3 and plus minus square root of 0 is 0 and divided by 8. अब क्या करना है, बस इनको अलग अलग लिखना है। -4√3, एक बार तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, +0/8, -4√3 बीच में एक बार ये माइनस है माइनस, तो -0/8। तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4√3 एज इट इज, 0 इसमें ऐड करोगे तो एज इट इज आएगा ना ये -4√3 एंड डिवाइड बाई 8। अब ये कैंसिल हो सकते हैं विदाउट, ये रूट वाले हैं, 4 से ये काट दो 2, ऐसे ये 0, अगर इसमें से आप 0 सपरेट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4√3 ही रहेगा एंड /8, 4 से ये फिर कट गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या क्या वैल्यूज आई हैं, -√3/2 -√3/2। भले ही दोनों एक जैसी वैल्यू आई हों तो आपने 2 बार ही लिखना है ऐसे ही, एंड दिस इज आंसर। तो ये ऐसे करना है। ओके, सपोज ये इक्वेशन लेते हैं और इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच 2 एंड बी इज हाउ मच, बी इज दिस वन, ये सारा बी है,
एक्स का जो कोफिशिएंट है ना वो सारा बी की वैल्यू है -2√2 एंड सी इज हाउ मच है 1, सी इज दिस 1 एंड यू नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। एक बार ये फार्मूला लिख लिया करो, ऐसे जो फार्मूला यूज करते हैं ना उसको आप हाईलाइट किया करो, ऐसे बॉक्स में रोका करो, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b, खाली छोड़ दो ब्रैकेट लगा लगा के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। केवल a b c की वैल्यू नहीं पुट की। अब a की वैल्यू क्या पुट करना है, क्या है b की क्या वैल्यू है यहाँ पर -2√2 है b की वैल्यू, ध्यान दें उधर नेगेटिव है, ये माइनस तो फार्मूले के नाम का माइनस है ये, और b की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस है 2√2। a इज हाउ मच, a क्या है देखना जरा 2, c इज 1, a इज 2। नाउ x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस वी मल्टीप्लाई दिस, व्हाट वी गेट 2√2 ब्रैकेट खोल दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इस -2 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। -2 का स्क्वायर तो 4, -4 मत लिख देना, ये कुछ बच्चे माइनस का स्क्वायर माइनस लिख देते हैं, और √2 का स्क्वायर 2, तो व्हाट वी गेट दिस 8, यहाँ आ गया 8, 4 इंटू 2 इज -8 इट इज, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4। तो x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस एंड 8 - 8 इज √0 अपॉन 4 एंड x इज रिटन एज 2√2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड डिवाइडेड बाई 4। अलग अलग लिख दो अभी इनको प्लस माइनस, तो दिस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 4 प्लस 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√2 है भाई, सॉरी, अपॉन 4। अब इससे ये काट दो, तो x की क्या वैल्यू जाएगी √2/2 एंड √2/2। ये दोनों बेशक एक जैसी वैल्यू जाए, एक तो आंसर को, एक जो फार्मूला यूज करते हैं उसको, उन दोनों को बॉक्स में रोक देना, एंड दिस इज आंसर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। Here is 1, it is 1, understood, it is 1. So a is equal to how much 1, b is 4, c is equal to how much 5। तो आप फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, लिख लेना ये बात, वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। इसको बॉक्स में रोक लेना क्योंकि ये फार्मूला है, ये यूज करेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई दिस होल इज डिवाइडेड बाई 2 है, ये ध्यान रखना पूरा यहाँ तक। ओह सॉरी, ये की वैल्यू खाली छोड़ दो। तो -b, अब b क्या है, b 4, तो 4 a and b again b, a is 1, c is 5, a is 1, c is 5, a is 1। a b c की वैल्यू पुट कर दी में, x इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट खोल लोगे इसको, -4 इट इज एज इट इज, प्लस माइनस, थोड़ा इसमें धैर्य रखना है, गलत नहीं करना कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 स्क्वायर इज 16 एंड c की वैल्यू तो 5 आई थी भाई, देखो c की वैल्यू 5 है, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 एंड दिस 5, 4 इंटू 1 4 इंटू 5 इज 20 days एंड डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 20 इज -4 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखोगे, देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। कभी कोई इस -4 का स्क्वायर रूट जो है ना -2 निकाल दे, ये बिल्कुल नहीं होता है।
ये नहीं होता कभी भी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल है ही नहीं। तो आप लिखो देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रियल रूट नहीं आया देखो, क्योंकि स्क्वायर के रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आना जो है ना, रियल रूट नहीं होता, ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो देयर इज नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बस इतना ही काम करना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर दिस x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कंडीशन क्यों लगाई x इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, यहाँ 0 नहीं हो सकता। अगर 1/0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, इसलिए हमने कंडीशन लगाई है। इसको ज़्यादा बस इतना पता होना चाहिए भाई x 0 नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं, इस साइड का एलसीएम लेते हैं। मैंने पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं। x इज एलसीएम, 1 से इसको डिवाइड करो, x को ऊपर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x इसको डिवाइड 1 को करेंगे 1 इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस एंड दिस भी मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड इज इक्वल टू दिस एंड दिस भी मल्टीप्लाई 3x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पहले ये इक्वेशन दे रखी थी, इनको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी जरूरी है पहले, नहीं तो हमें क्या पता है ABC की वैल्यू क्या है। नाउ a इज इक्वल टू 1, या 1 है, कोफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर को नहीं लेना है 1। b इज इक्वल टू हाउ मच, x का कोफिशिएंट कौन है, ये कौन है -3। c इज इक्वल टू हाउ मच 1। वी नो दैट x इज इक्वल टू, मैं सीधा ही लिख लेता हूँ आपके बार, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल इज डिवाइडेड बाई 2a। अब b की वैल्यू पुट करनी है, b इज हाउ मच -3, b स्क्वायर -3 स्क्वायर, a इज 1, c इज 1 एंड 1। x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस माइनस प्लस 3 इज एंड प्लस माइनस रूट ऑफ -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -9 आएगा या +9, -3 स्क्वायर। तो दिस बेस इज मल्टीप्लाइड बाई itself 2 times, -3 into -3, minus minus plus and 3 into 3, +9 it is, and -4 into 1 is -4, and divided by 2 into 1 is 2. X is equal to 3 and plus minus 9 minus 4 is how much, 5, √5 it is, रूट के अंदर 5 and divided by 2। बस यही आंसर लिख दो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 5 का पूरा निकलता नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। बस ये अलग अलग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज आंसर, दोनों रूट से इकट्ठे लिख दिए, दिस इज आंसर। ओके।